अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अभी आज मुझे ये सिंगापुरी राइस बनाना था और मेरे साथ ये मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत मसला हो गया और गैस अचानक चली गई। मैंने सारी प्रिपरेशंस करके रखी, हर चीज़ बना कर रखी। टाइम की कमी भी होती है और बस गैस जब ऑन की तो गैस थी नहीं, तो बहुत मसला हो रहा था। फिर शाम का टाइम हो रहा था, फिर मैं जल्दी से मगरिब पढ़ के आ गई। मैंने कहा फिर रात को चली जाएगी गैस, तो क्या करूं। फिर जल्दी जल्दी से बस चाय का टाइम था, चाय भी बनाई। ये बिस्किट आपको नज़र आ रहे होंगे, सुपर बिस्किट रखे हैं। मैंने कहा पहले मैं जो है वो चाय बना लूं, और चाय बना ली। फिर मैंने कहा दूध बॉयल कर लूं, वो मैंने साइड वाले फ्लेम पे रखा है। और भूख भी लग रही थी तो मैंने कहा कि ये देखें चाय है, तो मैंने कहा चलो चाय भी साथ साथ पीऊँगी। अब घर जैसा माहौल है और आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो इस वजह से मैं आपको बताऊंगी भी साथ साथ। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो सारे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी आप सबकी दुआओं से खैरियत से हूँ। तो जी शुरू कर रही हूँ। एक तो मेरा किचन छोटा है और लाइट ना होने की वजह से, एक तो लाइट बहुत मसला कर रही है और फिर गैस भी मसला कर रही है। तो बस लाइट का भी इशू होता है और छोटा किचन होता है, तो वो सामान मुझे ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत मसला होता है। तो बहरहाल मैं जो हूँ वो चाय भी साथ साथ पी रही थी और बॉयल भी कर रही थी। दूध को साइड में रखा हुआ था, तो मैं ये फ्रिज में रख दिया था क्योंकि गैस चली गई थी। तो मैं ये चिकन जो मैंने धो कर रखी थी सिंगापुरी राइस के हवाले से, तो वो मैंने फिर पहले कहा कि चले मैं आपको दिखा देती, बता देती। तो वो मैं फिर उसको मैंने ना अपनी शेप से काटा है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको काटते हैं। मैंने तो इसको बिल्कुल जो चिकन है इसको धोकर, बोनलेस चिकन, उसको मैंने पतला पतला काटा है और उसको फिर धोकर मैंने रखा था। ये सारी चीज़ें मैंने ढक दी, मुझसे प्लेटें गिर गईं जो आपको नज़र भी आ रही होंगी, वो टूट भी गई मुझसे। समझ ही नहीं आई, एक तो किचन छोटा, फिर सारे घर में आ गए। फिर वो हमारा फ्लैट है तो रोड है, रोड की साइड आवाज़ें ये वो, तो सारा कुछ गड़बड़ हो रहा था और मेरा मूड भी ख़राब हो रहा था। लेकिन मुझे हर सूरत में अपलोड करनी थी, आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी। तो मैंने कहा कि आज जो है वो मैं पेपर भी पढ़ रही हूँ कि मुझे जो है, क्योंकि मैं लिख लेती हूँ कि नीचे ऊपर कोई चीज़ ना हो जाए, तो वो मैं पढ़ भी रही थी और मैं बता भी रही थी। लेकिन वॉइस ओवर मैं करती नहीं, लेकिन मुझे फिर बाद में पता चला कि इसमें बहुत सी आवाज़ें मिक्सअप हो गई हैं बाहर से आने वाली, डोर्स की, क्योंकि फ्लैट है, एक दूसरे के साथ फ्लैट अटैच है। तो बहरहाल यहाँ जो है वो मैं सारा कुछ बता रही हूँ, लेकिन फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने स्पैगेटी जो है वो हाफ़ ली थी उसको, ये वाली, ये मैंने गलती कर दी या जो भी कर दी। उस वक्त मेरा मूड भी अजीब सा हो गया क्योंकि बाद में ये सही हो गई थी। जब मैंने इसको मिक्सअप किया था ये बाद में सही हो गई थी। तो मैं यहाँ बता रही थी कि चावल मैंने जो है वो भिगो के रख दिए हैं, 3 गिलास अपने हिसाब से बनास्पति, और उसके साथ मैं मटर बॉयल करूँगी। आप लोग चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप ना भी करें। सफ़ेद ज़ीरा डाल के और थोड़ा ऑयल डाल के मैं चावल बॉयल करूँगी, तो वो बता रही थी। और ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये सारी मैं आपको बता रही हूँ वॉइस ओवर में, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा। तो चावलों का पहले ये है कि भिगो दिए थे मैंने 3 गिलास, और उसके अलावा जो है वो मैं फिर बॉयल करूँगी उसको सफ़ेद ज़ीरे के साथ और मटर डाल के बॉयल करूँगी। कोई भी चीज़ आप स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंडेड है। ठीक है जी। स्पैगेटी मैंने पहले ही जो है वो नूडल्स जो है वो पानी में 1 चम्मच ऑयल और नमक डाल के जो है वो मैंने उसको हाफ़ टी स्पून नमक डाल के जो है बॉयल करके, और मैंने बॉयल के बाद नीचे उतार दिया था फ्लेम से और उसके ऊपर पानी डाल दिया था मैंने ठंडा ठंडा करके उसको छान लिया था। लेकिन वो इस तरह बन गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ मैं आपको चिकन भी दिखा रही हूँ, सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि इसमें क्या क्या पड़ेगा। इसमें जी बंद गोभी है, उसको धोकर मैंने उसको भी पतला काट लिया था। उसके अलावा जो है गाजर जो है वो मैंने फ्रीज़ की हुई थी। अगर आप लोगों को उस वक्त मंगाना है, उस वक्त आपकी न्यू होगी तो वो हार्ड होगी, तो उसको थोड़ा सा आपको पकाना पड़ेगा। जबकि मेरे जो मैंने फ्रीज़ करके रखी थी रमज़ान के हवाले से, शिमला मिर्च या गाजरें और मटर भी मैं जो है वो फ्रीज़ करती हूँ, तो वो सारा जो है
जल्दी पक जाता है, कुक हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग उस वक्त मंगाते हैं तो उनको थोड़ा पकाना पड़ेगा, तो वो इस तरह। अच्छा, मेरी वॉइस आगे पीछे हो रही होगी क्योंकि नज़र कुछ आ रहा होगा, और ये क्योंकि मैं उस वक्त बता भी रही थी, अच्छी खासी मैंने रेसिपी बता दी थी, लेकिन नीचे ऊपर हो गया होगा। तो मैं अब स्पैगेटी नूडल्स का मैंने बता दिया, काफ़ी लोगों को पता भी है, चावलों का भी बता दिया कि मैं बॉयल इस तरह करूँगी। अब मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें हस्बे ज़रूरत जो है वो मैं ऑयल डालूँगी, और 1 टीस्पून जो है ये अदरक और जो है लहसुन का पेस्ट है। और अदरक भी जो है वो मैं पीस कर जो है, बल्कि मैं कूटती हूँ, वो भी मैं जो है वो फ्रीज़ कर देती हूँ। तो बहरहाल इसमें से 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का जो है वो मैं उसका पहले तेल, थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए, हिसाब से आप अपने हिसाब से ऑयल डालिएगा। मैंने ये सोया सुप्रीम ऑयल में यूज़ करती हूँ, तो वो मैं डालूँगी, आपके पास जो ऑयल हो। मेरे पास लाइट का बहुत इशू है, तो इस बात को इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा। अब किचन भी छोटा है और मैंने ये कैमरा, मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो मैंने बर्तनों के रैक में जहाँ मेरे बर्तन रखे हैं वहाँ मैंने सेट किया है, तो वो नीचे ऊपर हिल भी रहा था, और आपको आई होप सो समझ आ जाएगा। अब इसको क्या करना है जी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, और ऑयल गर्म होने के बाद, और ये अदरक है और लहसुन, ठीक है, जिसको थोड़ा फ्राई करेंगे हम इसमें डाल के पतीली में। थोड़ा सा ये ऑयल गर्म हो जाए, और टेंशन में जो है ना, चाय भी मेरी ठंडी हो रही थी, बिस्किट भी 1-2 मैं खा रही थी, भूख भी लग रही थी, और मैंने सोचा कि घर जैसा माहौल होता है जी, बिल्कुल। और मैं बिल्कुल भी अप टू डेट होकर नहीं आती कि बिल्कुल आपको ज़ाहिर है नज़र भी आ रही हूँ, तो ज़ाहिर है घर है मेरा, घर के हिसाब से सारा काम करना पड़ता है, जिस तरह हम घर में होते हैं। दूसरे भी काम देखने पड़ते हैं, और साथ साथ हर चीज़ करनी पड़ती है जी। तो ऑयल गर्म हो गया है, तो इसमें जो है वो मैंने ये लहसुन और अदरक का जो 1 टीस्पून है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको फिर मैं थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है, इसको जलाना नहीं है, कलर इसका बस हल्का सा चेंज हो, सौते करना है इसको। और उसके बाद वो आप इसमें चम्मच या डोई या जो भी हो आपके पास वो कर लें, क्योंकि मैंने जो एक पूरा सेटअप बनाया हुआ था कि मैं अब पूरा ये बताऊंगी, दिखाऊंगी, तो वो हर चीज़ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, क्योंकि मेहनत है हर चीज़ में, बर्तन भी कुछ धोती जा रही थी साथों साथ, लेकिन वो फिर मुझे एडिटिंग में काटनी पड़ी क्योंकि लंबी हो गई थी बहुत ज़्यादा वीडियो, तो उस हिसाब से फिर लाइट का भी मसला है। अब ये है कि लाइट मेरे पास बस ऐसी ही है कि ऊपर से एक बल्ब ही जल रहा है, तो जी बस इस बात को अब क्या कर सकते हैं। अल्लाह, आप लोग दुआएं करें कि अल्लाह जी मुझे अपना एक घर दे जिसमें हर चीज़ का वो एक होता है ना कि बंदा फिर इस चीज़ में आ जाता है। अब स्ट्रगल मैं बहुत करती हूँ, कोशिश करती हूँ, हर चीज़ हर किसी को आती है बनाना, हर किसी का अपना एक जायका होता है, लेकिन बस मैं जो बना रही होती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह बना रही हूँ। कोई भी चीज़ इसमें जो है ऑप्शनल नहीं है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। बोनलेस चिकन है जी, ये मैंने लंबाई में काटा था, इसको धोकर रख दिया था फिर फ्रिज में, क्योंकि गैस चली गई थी। फिर इसका पानी फिर दोबारा से निकाल के मैंने बिस्मिल्लाह करके इसमें डाल दिया था कढ़ाई में। बोनलेस चिकन है, ठीक है जी। इसको भी चम्मच से हिलाएंगे, इसका भी कलर जब तक चेंज नहीं होता ना, तो इसको हम लोग जो है वो डाल के इसमें 2 मिनट तक चम्मच चलाएंगे, ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। कलर चेंज हो जाने के बाद जो है वो फिर हम इसमें जो ड्राई मसाले हैं हमारे, जो स्पाइसेस हैं वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे कि हमें इसमें क्या करना है, और वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें क्या करना है। फ़िलहाल तो मैं इसको जो है, क्योंकि मुझे फ़िक्र यही लगी हुई थी, मैं बाहर थोड़ा सा लाउंज में टाइम भी देख रही थी। फ्लैट्स का मसला ये होता है कि आपके जो कमरे होते हैं, रूम्स, वो भी जुड़े हुए होते हैं, और बाहर का दरवाज़ा खोल दिया था ताकि हवा हो और गैस के अंदर वो उसमें ना हो। यहाँ मैं बर्तन साथ साथ धो भी रही थी क्योंकि स्पेस बहुत कम था,
तो मैंने कहा कि हर चीज़ अपनी जगह पे करें। और यहाँ मेरा कैमरा बेचारा जो था वो हिल रहा था, क्योंकि उसको मैंने सपोर्ट दे के बर्तनों के साथ रखा हुआ था ताकि मेरा गिर नहीं जाए। और प्लेटें तो मेरी वैसे ही टूट चुकी थी और मुझे इतनी हड़बड़ी हुई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे दूसरी प्लेट्स जो हैं वो इनको ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि मैं ओपन करके नहीं रख सकती थी। मैंने कहा कहीं होता है, इंसान है, तो इस वजह से बस वही ढक्कन मैंने दे दिए थे। तो इस बातों को, इन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। तो बहरहाल मैं अब लगी हुई थी खाने में कि जी अब मैं बता भी रही थी, भूख भी लग रही थी, क्या करती समझ ही नहीं आ रही थी। और बस आधी वही बात है कि चाय बनाते हुए भी मैंने सोचा चाय पहले बना लूँ। बॉयल कर रही थी दूध, तो साथ वाला जो इसका फ्लेम था गैस का वो था थोड़ा ख़राब था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो हल्के आंच पे दूध भी हो जाएगा, क्योंकि फिर 9:30 बजे फिर गैस चली जाएगी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मगरिब की नमाज़ भी इस वजह से मैंने फिर जल्दी अदा कर ली कि गैस था ही नहीं। मैंने सोचा जल्दी जल्दी फिर मैं अदायगी कर लूँ, फिर जल्दी से किचन में घुसी हूँ मैं। फिर मैंने कहा मुझे फिर इशा की नमाज़ से पहले अगर ये हो जाए तो बेहतर है। तो वो बस मैं जल्दी में लगी हुई थी और वहीं कप रखा, वहीं बिस्किट डिपोए और वहीं खाना शुरू कर दिया मैंने। और साथ साथ में बॉयल भी कर रही थी दूध, तो वो भी देख रही थी कि कहीं गिर न जाए, और उसको भी आधा ढक्कन देकर रखा था। तो बस ये सारी चीज़ें इस तरह समझ नहीं आ रही थी कि कैसे करूं, लेकिन आई होप सो आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को कि विलेज में भी लोग इसी तरह बनाते हैं। सिर्फ ये फ़र्क होता है कि जो है वो साफ़ सुथराई का ख्याल रखते हैं। तो मैंने भी कोशिश यही की है कि अपना जिस तरह मैं कर सकूं तो वो मैनेज करूं। और आप लोग मेरी फैमिली हो, तो मैं जो हूँ जिस तरह हूँ बस आ जाती हूँ आप लोगों को बताने के लिए। कोशिश है, शौक़ है, था नहीं बस हो गया है। तो जो चीज़ बना रही थी तो बस आज मैंने सोचा था कि मुझे जी ये रेसिपी ज़रूर अपलोड करनी है, ये बनानी है। हालांकि थोड़ी सी डिफ़ेक्टली बंदा डिफ़ेक्ट होता है अपना सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। सो मेरी कुछ कुछ बातें अटक भी रही हैं, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूँ। थोड़ी सी हो जाती है कि बंदा, जॉइंट फैमिली में बहुत मसले होते हैं बस कोई आ जाता है, चुप हो जाता है बंदा, वो एक बात कर रहा होता है, एक सेपरेट चीज़ नहीं है। तो बहरहाल यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँगी कि जी इसमें मैं इसका कलर चेंज होगा। तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि अब इसका कलर चेंज होने तक जो है ना, चम्मच हिलाते भी रहें। और इसमें 1 टीस्पून जो है मैं चिली सॉस डालूँगी इसमें, चिकन में। ठीक है जी, 2 मिनट तक चम्मच चलाया, उससे भी ज़्यादा अगर चलाएं, सिर्फ कलर चेंज हो। और उस चेंज होने के बाद इसमें 1 टीस्पून जो है वो मैं चिली सॉस डालूँगी, सोया सॉस डालूँगी। उसके बाद ½ टीस्पून जो है सिरका डाल लूँगी, और आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वो डालूँगी और थोड़ा सा हिलाते भी रहेंगे। और टमाटो केचप 2 टीस्पून डालेंगे हम लोग। और फिर इसमें 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर डालकर इस मिक्सचर को अच्छी तरह से पकाएंगे। ठीक है जी, वॉइस आगे पीछे होगी लेकिन चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो रियल में बंदा बना रहा होता है, बता रहा होता है, वो ज़्यादा परफेक्ट होता है। मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन मैं लोगों के शोर को ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो टाइम ऐसा हो गया था कि सब बाहर से आ रहे थे और कोई जा रहा था, कोई आ रहा था। फिर वहाँ ज़ाहिर सी बात है, टाइमिंग ऐसी होती है ना, तो मैं किसी को मना करके भी आऊँ कि भाई बोलना नहीं है, तो लेकिन खैर मैंने कहा कि मैं वॉइस ओवर में बता देती हूँ। तो आप लोगों को आई होप सो समझ आ गई होगी। और कहीं कहीं लफ्ज़ मेरे अटक रहे हैं, उस पर मत जाइएगा,
इंसान बहुत वो कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। एक चीज़ एक बंदा अपने जहन से बना रहा होता है, चाहे हम लोग पेपर कर रहे होते हैं तब भी वो एक जहन होता है हमारा कि नहीं जी ये मेरे जहन में सवाल है, और अगर सवाल दूसरा आ जाए तो उसका जवाब ढूंढने में या सोचने में लगता है। तो इस तरह बोलना कुछ हो रहा होता है, बोल हम कुछ रहे होते हैं, लेकिन समझने की बात है। लेकिन आप लोग मेरी फैमिली हो, समझ गए होंगे कि इंसान थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ जो टाइम से बिल्कुल ओवर हो गई है, वो टाइम ही नहीं लगा उसको, तो उस हिसाब से जो है वो बंदा थोड़ा टेंशन में आ जाता है। सो ये सारा मैंने आपको बताया है। इस सारे मिक्सचर को जो है वो उसमें डाल के पकाना है। स्पाइसेस मैं आपको दिखा नहीं सकती थी क्योंकि जगह बहुत कम है। ये आपको नज़र भी आ रहा है, वो इस साइड रखे हुए थे, दूसरी साइड, और इतना कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा था, लाइट का भी इशू था। तो बस वो मैं वहाँ से उठा उठा के डाल रही थी, लेकिन मैंने आपको तकरीबन सारा कुछ बता दिया है कि जी उसको जो है वो मैंने सारा डाल के, और फिर उसको चम्मच अच्छे तरीके से चलाना है। और फ्लेम जो है वो लो मीडियम कर सकते हैं आप लोग ना। अगर आपको लगे कि ज़्यादा मतलब लग रहा है नीचे ये जो भी है मिक्सचर, तो उसको थोड़ा सा कम करें, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, इस तरह ना कम ज़्यादा आप लोग फ्लेम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इसमें एक सॉस पड़ती है, लास्ट में पड़ती है। आप चाहें तो उसको जब मेहमान आते हैं ना ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, फिर वो एक अलग सी चीज़ होती है कि जब आप लोग एक चीज़ किसी को प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। जब हमारे कोई गेस्ट आ जाते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है। उसमें फिर आप लोग जो है वो नूडल्स अलग से भी रख सकते हैं प्लेटर्स में, और वो मिक्सचर अलग रख सकते हैं, वरना आप मिक्सचर में डाल के ये जो नूडल्स हैं उसको मिक्स कर सकते हैं। इसकी सॉस जी मैंने बना के रखी थी पहले ही, डाल दी थी बनाकर। वो सॉस जो मैंने बनाई थी वो मैंने फिर फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत है, मतलब हो ही गई है, बस रात को थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है, वरना अदरवाइज़ गर्मी ही है यहाँ हैदराबाद की साइड। तो वो सॉस मैंने बनाई इस तरह थी, जो लास्ट में जो है ना उस पर डालनी भी पड़ेगी या फिर बाद में मिक्स कर दें। मुझे वीडियोस बनानी होती है, दिखाना होता है अच्छे तरीके से, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैंने किस तरह उस पर स्प्रिंग करके डाला है। और वो जिस तरह केचप की बोतल्स मिलती हैं बाज़ार में, जिसमें डाल के बंदा वो ज़रा एक तरीके से करता है, वो मेरे पास उस वक्त था नहीं, तो मैंने ऐसे चम्मच से ही उसको डाल दी थी। अच्छा, वो सॉस मैंने कैसे बनाई थी जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, उसमें 4 टीस्पून जो है मायोनीज़ डाले थे, 1 टीस्पून जो है वो मैंने हॉट सॉस डाली थी। हॉट सॉस मैंने यहाँ दिखाई भी होगी आपने अगर गौर किया हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रियल में जो बंदा बता रहा होता है वो अलग होता है, वॉइस ओवर जब बंदा करता है तो वो आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। तो हॉट सॉस मेरे पास थी, वरना इस पर HIP सॉस भी एक मिलती है, अगर वो नहीं तो वो डाल सकते हैं आप। अगर आप ये सॉस ना भी बनाना चाहें तो कोई, मैंने बताया कि कोई चीज़ ऑप्शनल नहीं है, लेकिन ये बस मैंने बनाई थी, अच्छी लग रही थी, सर्विंग में भी अच्छा लगता है, तो इस वजह से। तो वो जो है उसमें मैंने 4 टीस्पून जो है मायोनीज़ डाला था, उसमें 1 टीस्पून जो है वो हॉट सॉस जो मेरे पास थी अवेलेबल वो डाली थी, और 2 टीस्पून टमाटर केचप डाली थी। इसमें 1 टीस्पून नमक डाला था, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल के मिक्स कर लिया था अच्छे तरीके से, और उसको मिक्स करके रेडी करके मैंने रखा था। फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। मायोनीज था तो पता नहीं कि मुझे डर लग रहा था, यहाँ साथ साथ मैं चाय भी पी रही हूँ, तो मैंने वो रख दिया था। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि वॉइस ओवर हो रहा है तो वो आगे पीछे चीज़ें चली गई हैं, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो ये मैं रख दिया था, वो मैंने फ्रिज में, वो मैंने आपको लास्ट में बताना है। और ये वाली रेसिपी शायद मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मैं चिकन में टमाटो जो है केचप, वो 2 टेबल स्पून में डाल रही हूँ। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि बोनलेस चिकन का मैं आपको सारा बता चुकी हूँ कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो उसको मैंने गर्म तेल में थोड़ा सा फ्राई किया, थोड़ा कलर चेंज हुआ है
तो मैंने बाउल जितना जो है वो बोनलेस चिकन लंबाई में काटा हुआ वो डाला, 2 मिनट तक चम्मच चलाया है, उसको जो है वो उसका कलर चेंज हुआ है। उसके बाद मैंने जो है उसमें 1 टीस्पून चिली सॉस डाली, सोया सॉस हाफ़ टी स्पून डाली, उसके बाद सिरका मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो डाला, टमाटर केचप जो है वो 2 टीस्पून डाला है मैंने, जो भी शायद आपको दिखाया है, और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर डाल के इस मिक्सचर को मैं अच्छी तरह पकाऊंगी। मैं दोबारा से आपको ये मैंने रिपीट करके बता दिया है, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी चल रही है और मैंने तो वैसे शॉर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कौन सा हिस्सा किस तरह काटूं, किस तरह आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर से ज़्यादा रियल दिखाना सही लगता है। लेकिन बस कुछ गैस ने मसला कर दिया, कुछ किस तरह चीज़ें हो गई, कोई आगे पीछे रख लिया, तो बस इस वजह से बहरहाल तो इन चीज़ों को आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, लाइट का इशू और जो आगे पीछे मेरी आवाज़ जा रही है वो। तो ये लाहौरी नमक है जो मैं आपको रेसिपी में बता चुकी हूँ कि मैंने डाला है, और मैं यही यूज़ करती हूँ। अगर ये थोड़ा ज़्यादा भी मुझसे डल जाए ना तो ये मैनेज हो जाता है, मतलब ये नहीं है कि कोई डर हो कि भाई ज़्यादा हो गया है। मैं तो यही यूज़ करती हूँ, आप लोग जो यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से आप कम डाल लीजिएगा, या आपको पता होगा। अब मुझे जिस तरह पता है कि मैं ये यूज़ करती हूँ तो इस तरह। और ये ब्लैक पेपर थे, ये मैंने 1 टीस्पून से ज़्यादा डाले थे, और ये मैंने फिर बाद में भी डाले थे, जब मिक्सचर मैंने बनाया था तो मैंने थोड़े से बाद में भी डाले थे। आपका अपने हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा, आपको जिस तरह पसंद हो। और मेरे बात बताने का अंदाज़ अगर आप लोगों को थोड़ा नीचे ऊपर लगे तो प्लीज़ आप लोग समझ जाइएगा कि मेरा अंदाज़ ऐसा है, मुझे ना बना बना कर बताना नहीं आता, बस मैं जैसी हूँ जिस तरह हूँ। तो ये है ज़ीरा पाउडर, ये मैंने इसमें डाला है, और मैं बार बार रिपीट करके भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वीडियोस आगे पीछे हो रही हैं, साथ साथ मुझे कुछ और भी काम करना पड़ रहा था। अब मैं एडिटिंग में ये काटना चाह रही थी बहुत कुछ, लेकिन फिर समझा नहीं पाती आपको, क्योंकि फिर वो वीडियोस कम हो जाती और वॉइस ओवर करना पड़ता, तो वो फिर पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती चीज़। तो इस वजह से थोड़ी लंबी रखनी पड़ी मुझे वीडियोस ये, और बस गैस ने दगा दे दी गैस चलेगी, तो इस वजह से जो है कुछ कर नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में तो है नहीं, लाइट का इशू, गैस का इशू। तो इस तरह इसको डाल के मिक्सचर को, और ये मैं बता रही हूँ कि फ्लेम जो है वो थोड़ा सा कम करना पड़ता है, जहाँ आपको लगे कि अब लगने वाला है फिर इसको थोड़ी देर ढक्कन देकर रख लें। ये मैंने स्पैगेटी को भी बंद कर लिया, लेकिन मेरा दिल नीचे ऊपर इतना हो रहा था क्योंकि वो जुड़ गई थी, और मैं यही बता रही थी जब मैं रियल में ये बना रही थी आप लोगों को कि आप लोग जो है इसको मतलब लास्ट में बनाइएगा, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि ये तो ख़राब हो गई, ये तो वो हो गई। लेकिन जब मैंने इसको, अच्छा, जब अगर आप लोगों को सर्विंग करनी हो, गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि सर्विंग का भी हर किसी का अपना एक होता है कि अलग अलग से चीज़ें रख लेते हैं। ये वाला वो मिक्सचर है मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने सॉस बनाई थी ना मायोनीज़ के साथ वाली, ये वो है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आवाज़ मेरी वॉइस ओवर जो है वो मेरा आगे पीछे है तो इसलिए, लेकिन मैं आपको डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बता रही हूँ, समझा रही हूँ। तो ये मैंने आपको बनाना बताया था कि इस तरह बना के मैंने फ्रिज में रख लिया था। मेरे पास एक्चुअल में घर के बर्तन हैं, मैं ये भी क्लियर कर दूँ, हो सकता है आप लोगों के जहनों में हो कि इसके पास बर्तन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे पास चीज़ें रखने की जगह नहीं है एक्चुअल में, और मेरा अपना सेपरेट घर नहीं है, मैं जॉइंट में रहती हूँ, शौक़ था तो बस सोचा कि मैं अपना भी एक चैनल बना लूँ। और ज़ात अल्लाह की है, इज़्ज़त देने वाली, आता सबको सब कुछ है, बस मैं कोई एक्सपर्ट इतनी है ख़ुद को नहीं समझती, लेकिन बस मैंने बिस्मिल्लाह की है। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों से बार बार मैं यही कहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब्स करें। इंसान कभी कभी ज़मीन से उठकर आसमान तक भी चला जाता है, एक लक की भी बात होती है, और दुआओं का भी असर होता है। आप मेरे लिए दुआ किया करें तो वो फिर बंदा प्रॉपर हर चीज़ बनाता है, फिर वो बंदा बर्तनों का भी हिसाब रखता है, हर चीज़। अब एक चीज़, जब वो जो चीज़ मेरे घर में है
वो मैं यूज़ करती हूँ उसी तरीके से। तो बहरहाल, तो ये मैं सारा सॉस का बता रही थी। और आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहें नीचे ऊपर चीज़ें कर सकते हैं। वॉइस ओवर करने के लिए भी मुझे एक रूम ढूंढना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कहाँ से आवाज़ ना आए, और मैं फिर वो बंदा डबल माइंडेड हो जाता है जब चीज़ें सारी मिक्सअप हो रही होती हैं। चीज़ करनी भी है, छोड़नी भी नहीं है, बनानी भी है, फिर वही बात है कि बंदा डबल माइंडेड हो जाता है। ये मैं यहाँ बता रही थी कि मेरे पास वो बॉटल नहीं है। आप लोगों के पास अगर हो, अगर आप ये सॉस बनाना चाहें, ये भी ऑप्शनल नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। आप फिर इसको, इससे क्या होता है, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। मैंने बना के खाकर देखा है, तो इससे बहुत अच्छा आता है। और अगर आप लोग ऑर्गेनाइज करते हो, जैसे गेस्ट आते हैं, तो वो आप अलग अलग प्लेटर में भी डाल सकते हो। जैसे नूडल्स अलग डाल लिए, फ्रेश जब बनती है ना नूडल्स, तो वो अलग अलग होती, जुड़ी हुई नहीं होती। हालांकि मैंने सही तरीके से बनाया था, लेकिन जब मैंने इसको मिक्सचर में डाला था ना, तो ये फिर से खुल गई थी ये नूडल्स जो है ना, क्योंकि इस वक्त तो वो जुड़ी हुई लग रही हैं। क्योंकि पहले पहले मैंने स्टेप इसी से शुरू किया था कि इसको टाइम बचाने के लिए, और जगह नहीं थी, तो स्पैगेटीज जो है ना मैंने पहले बना ली थी, तो वो हो गई थी। लेकिन फिर मैंने मिक्सचर में डाली। अगर आप लोगों को मिक्सचर के साथ ही बनानी हो तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि वो खुल जाती है, फिर मतलब मिक्सअप हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, ऐसे कहूँ तो फिर आपको समझ आए। लेकिन अगर आप लोगों को जब सर्विंग करनी हो, अगर उसमें ज़्यादा आपको अच्छा दिखाना है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि नूडल्स जो है वो लास्ट में, आप जब चावल भी दम हो जाए, हर चीज़ हो, और आपको डिश आउट करना हो, तो फिर आप जो है उसको एक बाउल हो या जिस तरह के आपके पास, ज़ाहिर जब गेस्ट आते हैं तो हम लोग बर्तन भी अच्छे निकालते हैं, तो उस हिसाब से सर्विंग के हिसाब से आप उसमें जो है वो नूडल्स फ्रेश बनाएं उस वक्त। और वो फिर अलग अलग होते हैं, फिर वो आप अलग से रख लें, और जो मिक्सचर है वो आप अलग से रख लें। स्पाइसेस भी थोड़े थोड़े किसी में आप डाल के, जो हम लोग सर्विंग की जो सेटिंग्स होती है उसमें आप वो कर लें। वो भी आप पे डिपेंड करता है। आजकल हर चीज़ हर किसी को पता है। जिस तरह आप बनाएं, चावलों को उसमें डाल के प्याले में बिल्कुल दबा कर, और उसको फिर जैसे करते हैं, जिस तरह हम लोग होटल्स में जाते हैं या कहीं, तो वो एक दिखाते हैं, या हम लोग चैनल्स पे देख रहे होते हैं, डिश आउट कर रहे होते हैं, तो वो हर कोई, आप हर चीज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बंदा किसी तरीके से भी, किसी वे में भी बनाना चाहे, वो बन सकती है, और वो बन जाती है। मैं तो एक चीज़ को कहती हूँ कि किसी भी चीज़ को मुश्किल नहीं समझना चाहिए। मुझे भी लगता था कि बहुत मुश्किल है, कैसे करूँगी, क्या करूँगी। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताना भूल गई थी, बल्कि ये मेरी इस रेसिपी में है कि अब जब चिकन इस हाल में, हमने ढक्कन आपको बताया कि इसमें देकर रख लिया था, तो उसके बाद इसी चिकन में हमने सारे तो स्पाइसेस भी डाल दिए, हर चीज़। इस चिकन को पकने के बाद इसमें लाल गाजर मैं आपको दिखा चुकी थी, वो मैंने डाली है उसमें। आप जिस भी शेप में डालें। उसके बाद मैंने तो एक प्याज काटी थी, बड़ी थी, आप एक से दो जितनी आपको चाहिए वो आप इसमें डालें। लाल गाजरें अगर, फिर मैं कहूँगी कि जब बंदा फ्रेश लेता है तो वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो उनको पहले डालना चाहिए ताकि वो थोड़ी सी नरम हो। मेरे पास फ्रिज में रखी हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी, तो वो ऑलरेडी ही ज़ाहिर सी बात है पानी छोड़ देती हैं, जब फ्रीज़ उसमें से निकालो तो वो नरम ही थी। तो मेरे पास तो वो थी, वो डाली। आप जिस तरह आपको बताया है कि फ़्रेश हो तो उसको पहले डालें ताकि वो थोड़ी नरम हो। और उसके बाद प्याज जो है वो एक से दो डाल सकते हैं, मैंने एक डाली थी। और उसके बाद थोड़ा सा चम्मच से हिलाएं इसको। और उसके बाद जो है वो इसमें क्या डालना था, शिमला मिर्च। जी, शिमला मिर्च इसमें आप डाल दें। मेरे पास दो थी तो मैंने दो काट के डाल दी थी। आपके पास जितनी हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या जिस तरह आपको पसंद हो वो डाल दें। और उसके बाद फिर बंद गोभी जो है उसको भी पतला पतला काट के इसमें डालना है। और इनको जो है ना अच्छे तरीके से नीचे ऊपर, जो वो बंदा कहता है ना कि करना पड़ता है वो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने ऐड की थी खुद से, आप चाहें तो वो ना करें, आपको नहीं पसंद
वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन कुछ वीडियोस में वही कह रही हूँ कि मेरा वॉइस ओवर है, तो उसमें कुछ वीडियो आगे चल रही है, कुछ पीछे, तो मैं आप लोगों को रिपीट करके भी बता रही हूँ हर चीज़। पैन में मैंने क्या किया था कि लहसुन जो था ना, जब मैं उसके लिए डालना चाह रही थी तो मैंने अलग से ना 3-4 जो है या उससे ज़्यादा जो है वो मैंने पतली सी काट के ना, उसको जिस तरह हम लोग तड़का लगाते हैं वो तड़के के हिसाब से मैंने काट के अलग से लहसुन वो रखी थी। वो फिर ऑयल थोड़ा सा डाल के उसमें इसको गोल्डन कर लिया था, मतलब ऐसा कि इसको फिर हाथ से क्रश कर सके हम। उसको मैंने वो करके, और ऑयल जो है वो मैंने फेंका नहीं था। वो फिर मैंने जब चावल बॉयल किए थे तो उसमें डाला था। वैसे भी हम लोग चावल बॉयल करते हैं तो उसमें ऑयल थोड़ा सा डालते, मैं डालती हूँ, अब मुझे नहीं पता कि दूसरे डालते नहीं। तो फिर वो मैंने सोचा कि ये ऑयल मैं क्यों करूँ, तो वो लहसुन जो था उसको मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया था, उसको क्रश करके डाला था मैंने। तो वो जो है अलग से मैंने पैन में वो करके, वो मैंने क्योंकि जगह कम होने की वजह से, टाइम बचाने की वजह से, और टाइम ओवर हो गया था गैस, मैंने कहा फिर दोबारा चली जाएगी, तो ये मेरी पूरी रेसिपी कंप्लीट होनी चाहिए थी। तो इस वजह से, क्योंकि घर वालों को खाना भी था और मुझे दिखाना भी था, तो इस वजह से वो फिर मैंने लहसुन उसमें करके ना, तो वो निकाल लिया था, ब्राउन हो गया था, और उसका ऑयल जो है वो मैंने रख लिया था। वो फिर मैंने चावल जब बॉयल किए थे उसमें डाले थे, तो उसको जो है वो मैंने क्रश करके रखा था। और फिर जो मिक्सचर मैंने जो बना रही हूँ उसमें फिर मैंने लास्ट में डाल दिया था। आप लोग चाहें तो ना डालें अगर आप लोगों को पसंद नहीं है, और अगर आप लोगों को जब सर्विंग करनी हो तो उस वक्त अगर आपको पसंद है तो उस वक्त आप उनके ऊपर, जिस तरह हम लोग प्याज तली हुई डालते हैं, इस तरह डाल लें। ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने ये एक चीज़ ऐड की थी तो मैंने कहा ये मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, ये अब इस मिक्सचर को पकाना ज़रूरी था और मैं पका रही थी। तो और आप लोग बताएं, आप मुझे कमेंट्स किया करें, बताया करें मुझे कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि अच्छे बुरे कमेंट्स होते हैं, सुनने भी पड़ते हैं, देखने भी पड़ते हैं। मैंने बताया मैं शेफ़ नहीं हूँ, मुझे इतना पता नहीं है, मुझे तो कुकिंग का सोचा भी नहीं था कि कभी मैं इस तरह करूँगी, लेकिन कभी कभी इंसान को बहुत कुछ वक्त सिखा देता है। इसलिए मैंने अपना कुकिंग शो के नाम से जो है ना ये व्लॉग बनाया है कभी नहीं। मैंने एक्चुअल में ना पहले टिकटॉक से शुरू किया, मेरी अभी भी है, मैं टिकटॉक बनाती थी, उसमें मैंने किया। फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं जी, व्लॉग्स के हिसाब से आप जो है अपना यूट्यूब चैनल खोलें। लेकिन मैं कुकिंग के हिसाब से उसका जो होता है ना एक जो आईडी की नाम है, जो आईडी का नाम है, वो मैंने यूट्यूब चैनल पे कुकिंग के हिसाब से नहीं डाला, क्योंकि मैं सिर्फ कुकिंग नहीं करना चाहती और कुकिंग नहीं दिखाना चाहती। मैं कभी कभी रेमेडीज़ भी बताती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, या मैंने ये यूज़ किया है। और कभी जिस तरह बंदा ब्लॉग बनाता है, मैं ब्लॉगिंग के हिसाब से मैंने फिर इसकी आईडी का नाम मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग के हिसाब से, जिस तरह रेमेडी बंदा कहता है ना कि हम लोग रैंडम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग बाहर जा रहे हैं और आ रहे हैं कहीं से, या मैं शॉपिंग कर रही हूँ, या मैंने ये कपड़े लिए, मैंने वो कपड़े लिए, मैं ये ख़रीद रही हूँ, मैं वो ख़रीद रही हूँ, तो वो सारा कुछ इसमें मैं डालती हूँ, यानी अपनी रूटीन्स बता रही होती हूँ कि मुझे ये करना है, वो करना है। तो उस हिसाब से जो है मैंने एक पूरा व्लॉग बनाया है, और मैंने सोचा कि चलो जो है वो इस तरह मैं अपना चैनल बना लेती हूँ। बस सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करें। एक लाइक करने से एक बंदे का, वो कहते हैं ना कि किसी और का भला हो जाता है एक लाइक्स देने से। बाकी जो है वो इस तरह, बहरहाल। अच्छा, क्योंकि बीच में मैं बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना भी चाह रही थी कि जहाँ जहाँ पॉइंट्स में मैं कर रही हूँ, जो चीज़ मैं बताना चाह रही थी, ताकि लंबी मेरी वीडियोस वाकई हो गई है लेकिन ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ मुझे बार बार दुख इस नूडल्स का था जो मैं बार बार कैमरा में दिखा के बता रही थी कि इनको क्या हो गया है, क्यों जुड़ गए हैं। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि शायद मैंने पहले इनको बना के रख लिया था, लेकिन ये बाद में सही हो गई थी जब मैंने इसको उस मिक्सचर में वो जो बना लिया है मैंने, उस गरम गरम में मैंने जब इसको डाल के चम्मच हिलाया ना, मतलब नीचे ऊपर से उसको मैंने
किया है, फिर मैंने फ़ोर्क की मदद से जो है उसको किया, तो वो बिल्कुल खुल गया ना, वो बिल्कुल सही हो गया, एक-एक हो गया। तो ये है कि मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अगर हम लोगों के पास कोई मेहमान आए, सर्विंग में अच्छा नहीं लगता, अब ये तो आप मेरी फैमिली हो, अब हो जाता है गड़बड़, तो शेफ़ से भी हो जाती है, टीवी पर भी हो जाती है, तो वो लोग ब्रेक पे चले जाते हैं। अब मैं ब्रेक पे तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं यहाँ ये बता रही थी कि अगर आप लोग जो है वो कभी सर्विंग में करें तो वो फिर लास्ट में इसको करें, मतलब देखें कि अब बिल्कुल डिश आउट होने से पहले, क्योंकि ये हो जाती है, तो वो फिर सर्विंग में अगर आप करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, मैनेजेबल लगेगी। अगर आप लोगों को मिक्सचर में डालना है, मुझे डालना था क्योंकि घर वालों को खाना भी था, तो उस वजह से जो है वो फिर खुल गया था, मतलब बिल्कुल एक-एक बिल्कुल जैसे होता है ना, जैसा मैं चाह रही थी वो हो जाए, लेकिन मुझे फ़िक्र लग गई थी इसकी बड़ी। मैं बार-बार इसको देख रही थी कि यार इसको क्या हो गया? ये क्यों इस तरह हो गया है मुझसे, या मुझसे गलती हो गई है क्या? तो इस वजह से ये मैं आपको बता रही हूँ। फिर मैं ये इसमें देखें ये मैंने डाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हो गई जब मैंने इसको देखा कि यार ये तो बिल्कुल खिल गया है, ये तो एक-एक हो गया है पूरा। यानी वो रखने से शायद ठंडा होने से मुझे लग रहा था कि वो ऐसे जुड़ गया है, लेकिन जब मैंने ये गरम-गरम मिक्सचर में ये मैंने देखें ये डाला है इस स्पैघेटी को, तो ये देखें ये बिल्कुल खुल गया है, बिल्कुल सही हो गया है और मैं हैप्पी हो गई, खुश हो गई कि चलो शुक्र है ये मेहनत मेरी जो है वो वसूल हो गई और सही बन गया। तो इस जगह पे मैं ये सारा इसको मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं रख दूँगी चावल बॉयल होने के लिए। उस एंड पे जब चावल बॉयल हो जाएंगे, और चावलों का मैं आपको बता चुकी हूँ, आप अपने हिसाब से ले लें। जिस तरह मैंने पानी रख दिया था, बॉयल होगा पानी तो उसमें मैं नमक अपने हिसाब से डाल के, आप लोगों को पता होगा बॉयलिंग में, तो वो चावल जो है वो मैं रख दूँगी बॉयल होने के लिए। उसमें मैं मटर डालूँगी, ऑप्शनल है आप ना डालें, मैं डालती हूँ सफ़ेद ज़ीरे के साथ चावलों में। आप सफ़ेद ज़ीरा नहीं पसंद करते वो भी ना डालें, हर चीज़ आपकी, आप जिस तरह बनाओगे अच्छा बनेगा। अच्छा, यहाँ मैं वो क्रश करके, वो जो मैंने आपको बताया कि मैंने एक लहसुन का वो जो कर लिया था, तो ये मैं स्प्रिंग करने के लिए कि ऊपर से मैं डाल दूँगी। मैंने तो फिर बाद में मिक्सचर में डाल दिया था क्योंकि घर वालों को सर्व करना था, तो अब अलग-अलग सी चीज़ें इतनी नहीं कर सकते थे, खाने का भी टाइम हो रहा था, तो बस उस वजह से। तो ये मैं बता रही हूँ इधर, और प्लेट मुझे छोटी नहीं मिली तो मैं बड़ी प्लेट में ही लग गई उसको क्रश करके आपको बता रही हूँ। तो अब फ्लेम जल रहा था तो मैंने कहा कि जल्दी से चावल बॉयल कर लूँ, बता भी रही थी तफसीली, समझा भी रही थी चीज़ों को, इधर से उधर भी रख रही थी, जगह जो नहीं थी, तो इस वजह से अब अब ये हो गए, डिश आउट कर लिए हैं मैंने। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर मैंने सॉस डाली है जो मैंने बनाई थी, आपको बताया था। ये मैंने इसके ऊपर इस तरह डाला है चावल, और ये बस आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी। मैं यही सोच रही थी कि मैं लास्ट हो तो मैं आपको शायद दिखा सकूँ, और मैंने बहुत कोशिश करके, मेहनत करके आपको दिखाने की कोशिश की है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब्स करें और फॉलो करें, और दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा। मुझे सपोर्ट की भी ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और मुझसे शेयर करना चाहें मुझसे भी शेयर करें, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किया करें, बताया करें। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तारीफ़ ही करें, बुरे कमेंट्स भी कर लिया करें। जैसे दुनिया में हर चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, तो हो सकता है मैं गलती भी करती हूँ, करती भी होंगी, लेकिन मैंने आपको बताया मेरे पास स्पेस कम है, जॉइंट फैमिली है, कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ मसले होते हैं, तो ऊपर तक आने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे इस चैनल को पसंद कर रहे हैं तो मुझे सपोर्ट करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें अपने दोस्तों के साथ। दूसरों से जो है वो आप मेरे लाइक्स मुझे बढ़वाएंगे, तो वो बात है, यही बात है कि बंदा नीचे से ऊपर तक जो है ना आने के लिए टाइम चाहिए होता है। स्ट्रगल मैं बहुत कर रही हूँ। आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए, मेरी चीज़ें
पसंद आए। हो सकता है उस तरह मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रही होती, बर्तनों के हवाले से, लाइट्स के हवाले से, आवाज़ों के हवाले से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज भी हो जाती हूँ बताते हुए, वॉइस ओवर इस तरह करके वीडियोस में, या बार बार एक चीज़ रिपीट कर रही होती हूँ। लोग बोर भी हो जाते हैं लंबी वीडियोस पे, लेकिन बस मैं सादा सा बंदा हूँ, मुझे समझ नहीं आती। जिस तरह भी वही आजकल के दौर के हिसाब से नहीं समझा पा रही होती। तो खैर, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए, आप लोग अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करके करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करके आपको वीडियो में दिखाना था फाइनल लुक, तो इस हिसाब से मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाऊं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करें और मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।